हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। उससे पहले हम जानेंगे इन दोनों की परिभाषा, और उसमें सबसे पहले हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं मुहावरे की परिभाषा। मुहावरे की परिभाषा इस तरह से: ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध ना कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराएं मुहावरे कहलाते हैं। यानी इसका मतलब ये होता है कि मुहावरे ऐसे वाक्यों के अंश होते हैं जो सामान्य अर्थ का बोध नहीं करा के बल्कि किसी खास अर्थ की एहसास कराते हैं, किसी खास अर्थ का एहसास कराते हैं, मुहावरे कहलाते हैं। और इसी परिभाषा से मुहावरे के विषय में कुछ बातें सामने आती हैं, जिसमें से हमने आपको एक इसमें दे रहे हैं कि मुहावरों का संबंध भाषा विशेष से होता है। यानी हर भाषा की प्रकृति, उसकी संरचना और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के अनुसार उस भाषा के मुहावरे अपनी संरचना अर्थ ग्रहण करते हैं। यानी जिस भाषा में मुहावरे बोले जाते हैं उस भाषा की ही संरचना और अर्थ को वो ग्रहण करते हैं। लोकोक्ति की परिभाषा इस तरह से है: किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध हो जाने वाले कथन को लोकोक्ति कहते हैं। और दूसरे शब्दों में अगर इसकी परिभाषा देखें तो वो इस तरह से है: जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धृत यानी कहा जाता है तो लोकोक्ति कहलाता है। इसी को कहावत भी कहते हैं। यानी जो लोगों के द्वारा कही जाती कोई वाक्य या कोई सेंटेंस या कोई इस तरह के शब्द जो प्रसिद्ध हो जाते हैं उसे लोकोक्ति कहा जाता है। उदाहरण के लिए, उस दिन बात ही बात में राम ने कहा, हाँ मैं अकेला ही कुआं खोद लूँगा। जबकि हम सब जानते हैं कि अकेला व्यक्ति कुआं नहीं खोद सकता है, लेकिन ये यहाँ पर कहावत के रूप में कही गई है। इसी तरह से इन पर सबों ने हंसकर कहा, व्यर्थ बकबक करते हो, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। एक लोकोक्ति पर दूसरी लोकोक्ति के द्वारा उसमें उत्तर दिया जा रहा है, यहाँ अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है एक व्यक्ति के करने से कोई भी कठिन काम पूरा नहीं होता है। यहाँ पर अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, उसका भी मतलब यहीं पर इस तरह से निकल कर के आता है। स्टूडेंट्स, अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर होता है। उदाहरण के लिए, जैसे मुहावरे जो होते हैं, मुहावरे वाक्यों के अंश होते हैं, यानी किसी भी वाक्य का छोटा रूप होते हैं, पूरे वाक्य नहीं होते हैं। जैसे अपना उल्लू सीधा करना या फिर कलम तोड़ना आदि। जब वाक्य में इनका प्रयोग होता है तब ये संरचनागत पूर्णता प्राप्त करते हैं। यानी किसी वाक्य में जब इसको उपयोग में लाया जाता है या इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तब इनका अर्थ समझ में आता है पूरी तरह से, और तब ये पूरी तरह से वाक्य पूरा कहलाता है। जबकि लोकोक्ति जो होती हैं अपने आप में पूर्ण वाक्य होती हैं, इनमें कुछ घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता है। भाषा में भी प्रयोग की दृष्टि से विद्यमान रहती हैं। जैसे 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अगर इसका वाक्य बनाने की कोशिश करेंगे तो यह गलत होगा, क्योंकि यह अपने आप में पूरा है। फिर सेकेंड इसमें आता है मुहावरा वाक्य का अंश होता है, इसलिए इनका स्वतंत्र प्रयोग संभव नहीं है। उनका प्रयोग वाक्यों के अंतर्गत ही संभव है। जैसे अभी हमने आपको पहले उसमें एक्सप्लेन किया था कि मुहावरे का उपयोग जो है वाक्य के साथ ही किया जा सकता है, अपने आप में वह पूर्ण नहीं होता है। जबकि लोकोक्ति एक पूरे वाक्य के रूप में होती है, इसलिए इनका प्रयोग संभव है। क्योंकि लोकोक्ति जो है अगर कही जाती है किसी के लिए भी परिस्थिति के अनुसार उसका उपयोग किया जाता है तो वो अपने आप में पूर्ण होती है। तीसरा है मुहावरे शब्दों के लाक्षणिक या व्यंजनात्मक प्रयोग हैं। मुहावरे जो होते हैं किसी भी शब्दों के लाक्षणिक यानी लक्षण के रूप में और व्यंजनात्मक या प्रयोग कहलाते हैं, जबकि लोकोक्तियाँ वाक्यों के लाक्षणिक या व्यंजनात्मक प्रयोग हैं। यहाँ पर दोनों में स्पष्ट एक बार फिर से कर देते हैं। मुहावरे जो हैं शब्दों के लाक्षणिक या व्यंजनात्मक प्रयोग होते हैं, यानी किसी भी शब्द के। जबकि लोकोक्तियाँ जो होती हैं वाक्यों के लाक्षणिक या व्यंजनात्मक प्रयोग होते हैं, यानी कोई भी वाक्य जो होता है उसका लाक्षणिक या व्यंजनात्मक स्वरूप ही लोकोक्ति कहलाता है। जबकि मुहावरे शब्दों का लाक्षणिक या व्यंजनात्मक स्वरूप कहलाता है।
नेक्स्ट इसमें जो अंतर आता है वो इस तरह से है, वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद मुहावरों के रूप में लिंग, वचन, काल आदि जो व्याकरण संबंधी जो परिवर्तन है वो होते हैं और इसी के कारण ये परिवर्तन होते हैं व्याकरण संबंधी। जैसे आंखें पथरा जाना, इसका प्रयोग यदि करेंगे मुहावरे के रूप में तो पति का इंतज़ार करते करते माला की आंखें पथरा गईं, यानी आंखें पथरा जाना यहाँ पर अपने आप में कंप्लीट जो है मीनिंगफुल नहीं आ रहा है, इसका अपना अर्थ निकल कर सामने नहीं आ रहा है, लेकिन इसका जो वाक्य में प्रयोग किया गया तो इसका अर्थ सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पति का इंतज़ार करते करते माला की आंखें पथरा गई हैं। और लोकोक्ति जो होती हैं, लोकोक्तियों में प्रयोग के बाद ये कोई परिवर्तन नहीं होते हैं, जैसे अधजल गगरी छलकत जाए। अब अगर इसका प्रयोग करते हैं तो वह अपनी योग्यता की डींगे मारता रहता है, जबकि वह कितना योग्य है सब जानते हैं। उसके लिए तो यही कहावत उपयुक्त है कि अधजल गगरी छलकत जाए, यानी अधूरा ज्ञान जो है, जो बार बार सामने उफन करके सामने आता है, यानी जिसके पास पूरा ज्ञान नहीं है, अधूरा ज्ञान है, वह दिखावे की ज़्यादा कोशिश करता है, यानी दिखाने का ज़्यादा प्रयास करता है। फिर नेक्स्ट इसमें जो डिफरेंस आता है, मुहावरों का अंत प्रायः इन्फिनेटिव या उक्त क्रियाओं के साथ होता है, जैसे हवा हो जाना या होश उड़ जाना, सिर पर चढ़ना, हाथ फैलाना आदि। जबकि लोकोक्तियाँ जो होती हैं इनके लिए ये बातें ज़रूरी नहीं है, चूँकि लोकोक्तियाँ स्वतः पूर्ण कथन या वाक्य होती हैं, अतः उनका अंतः क्रिया या किसी भी रूप में इनका उपयोग किया जा सकता है। जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, अंधी पीसे कुत्ता खाए, आ बैल मुझे मार, इस हाथ दे उस हाथ ले, अकेली मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। ये अपने आप में कंप्लीट वाक्य या सेंटेंस होते हैं, जिसका अपने आप मीनिंग सभी को समझ में आ जाता है। इसके पश्चात नेक्स्ट है, मुहावरे किसी स्थिति या क्रिया की ओर संकेत करते हैं, जैसे हाथ मलना, मुंह फुलाना। यानी यहाँ पर ये क्रिया हो रही है, हाथ मलना क्रिया अपने आप में स्पष्ट दिखाई देती है, मुंह फुलाना ये भी एक क्रिया है। तो मुहावरे यानी इस तरह की किसी भी स्थिति की क्रिया की ओर संकेत करते हैं। जबकि लोकोक्तियाँ जो होती हैं जीवन के भोगे हुए यथार्थ की, मतलब जो जीवन में व्यतीत हो चुका रहता है समय, उसको व्यंजित करती है, यानी उसको स्पष्ट करती हैं। जैसे ना रहेगा बाँस ना बजेगी बांसुरी, ओस चाटे से प्यास नहीं बुझती, ना नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ये इस तरह की लोकोक्तियाँ हैं जो अपने आप में कंप्लीट है और पूरी तरह से जीवन को, जो व्यक्ति जिस तरह के अनुभव लेता है उस तरह के अनुभवों और परिस्थितियों के अनुसार इनका यदि इस्तेमाल किया जाता है तो वह अपने आप में पूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है, मुहावरे किसी क्रिया को पूरा करने का काम करते हैं। मुहावरे जो होते हैं, जो भी क्रिया होती रहती है उसको कंप्लीट करने की ओर संकेत करते हैं, उस वाक्य को पूरा करते हैं। जबकि लोकोक्तियाँ होती हैं, इनका प्रयोग किसी कथन के खंडन या मंडन में प्रयुक्त किया जाता है। यानी लोकोक्तियों का जो प्रयोग किया जाता है तो किसी भी सेंटेंस को बीच में काटने का या उस सेंटेंस के आगे कुछ ना बोला जाए, बस एक लोकोक्ति बोल दी जाए तो अपने आप में वह अर्थ स्पष्ट हो जाता है, इसके लिए प्रयोग किया जाता है। मुहावरों से निकलने वाला अर्थ जो है लक्ष्यार्थ होता है, यानी लक्ष्यों का अर्थ होता है जो लक्षणा शक्ति से निकलता है। जबकि लोकोक्तियों के अर्थ व्यंजना शक्ति से निकलने के कारण व्यंग्यार्थ के स्तर के होते हैं। यानी मुहावरे जो होते हैं किसी लक्षण को स्पष्ट करते हैं, जबकि लोकोक्तियाँ जो होती हैं व्यंजना शक्ति से निकलकर किसी व्यंग्य के स्तर तक पहुंच जाते हैं, यानी व्यंग्य के रूप में सामने आते हैं। इसके पश्चात मुहावरे जो होते हैं, इसमें और लोकोक्ति में इस तरह का डिफरेंस होता है। मुहावरे तर्क पर आधारित नहीं होते हैं, यानी उनके वाच्यार्थ या मुख्यार्थ को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जैसे ओखली में सिर देना, घाव पर नमक छिड़कना, छाती पर मूंग दलना।
ये जो है किसी भी तरह के वाक्य के मुख्य अर्थ को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जबकि लोकोक्तियाँ जो होती हैं प्रायः तर्कपूर्ण उक्तियाँ होती हैं। कुछ लोकोक्तियाँ तर्क शून्य भी हो सकती हैं, जैसे काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, यानी लकड़ी की हांडी को बार बार आग पर नहीं चढ़ाया जा सकता, एक बार चढ़ाएंगे वह जल के समाप्त हो जाएगी। तो ये जीवन के अनुभवों के लिए यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। नेक्स्ट है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, आम के आम गुठलियों के दाम। अब तर्क शून्य का उदाहरण देखते हैं। तो छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। तो ये इस तरह की लोकोक्तियाँ हैं जो परिस्थितियों के अनुसार इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट इसमें मुहावरे अतिशय पूर्ण नहीं होते हैं, लोकोक्तियाँ अतिशयोक्ति बन जाती हैं। अतिशय पूर्ण या अतिशयोक्ति का मतलब यह होता है कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर के कहना। तो मुहावरे जो होते हैं अतिशय पूर्ण नहीं होते हैं, यानी बढ़ा चढ़ा कर नहीं कहे जा सकते हैं, जबकि लोकोक्तियाँ जो है बढ़ा चढ़ा कर अर्थ को प्रकट कर देती हैं, इसलिए अतिशयोक्तियाँ बन जाती हैं।